वेलकम बैक टू आवर चैनल। खुश आमदीद, स्वागत है हमारे चैनल में सेफ्टी सीखना और सिखाना। द कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इन हिंदी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से मुराद ये है कि हम लोग जहाँ पर तामीराती काम या कोई चीज़ें बिल्डिंग बन रही है और कोई चीज़ें मॉल है या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है, कमर्शियल हब्स हैं, इस तरह से रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आ जाती है, कंस्ट्रक्शन में ये आती। कंस्ट्रक्शन सेफ्टीज़ के विषय में आज हम सब आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे, कुछ बातें जानेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। दर्स व तदारिस हमारा मकसद है सीखना और सिखाना, किसी का मॉरल गिराना नहीं। चूँकि कोई चीज़ जानना बहुत चीज़ ज़रूरी है कि दौर ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर निवोस डिप्लोमा भी है वो अपने आप को संपूर्ण नहीं कर सकता, या ऐसा कह ले कि हम बहुत सेफ्टी में महारत हासिल कर लिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि सेफ्टी बहुत रोज़ बरोज़ आदमी वक्तन फ़वक्तन सीखता रहता है और उससे एक जूनियर से जूनियर वर्कर भी सिखा देता है कि सेफ्टी की कहाँ ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिसको तवज्जो देनी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, हम लोग पॉइंट्स की तरफ आएंगे। आज का विषय है कि रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडी इन फॉर्मुलेटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। जो नेशनल और इंटरनेशनल वे में जो फॉर्मुलेटिंग लॉ गाइडलाइंस जो है कायम की है, जिसके तहत सेफ्टी को इस्टेब्लिश करना और उसको बहाल करना, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। उस कानून के तहत इसने नेशनल बॉडीज़ भी बना रखी है और इंटरनेशनल बॉडीज़ ने एक फ्रेमवर्क कर रखा है, जिसके तहत ये सेफ्टी बहाल करना और कायम करना ज़रूरी होता है। द इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन, द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, has set out the convention C-155 and recommendation R-164, which apply to workplace health and safety standard. Most countries and regions have established the legal standard that meet or exceed the minimum standard set out in Circulation C-155 and Regulation 164 के तहत सारी कंट्रियाँ अवॉइड हैं सेफ्टी को बहाल करने के लिए। The legal standard also places a duty on workers to look after their own and other people's health and safety. इसके तहत सारे वर्क साइट में जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उसको क्या चीज़ चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैंडेटरी PPE होनी चाहिए, उसको अवगत करानी चाहिए, सेफ्टी ओरिएंटेशन, आपको हज़ार्ड्स आइडेंटिफाई करना है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म यानी सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना किसकी दायित्व है? एम्प्लॉयर की। सेफ कंडीशन प्रोवाइड करना, सेफ एक्शन यानी सेफ एक्ट एंड सेफ कंडीशंस प्रोवाइड करना एक एम्प्लॉयर की दायित्व है इस सर्कुलेशंस एंड रेगुलेशन के तहत। सर्कुलेशन क्या है? C-155 एंड रेगुलेशंस 164 के तहत ये जो है लॉ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने और नेशनल बॉडीज़ ने एक लॉ फ्रेम की है, जिसके तहत करना ज़रूरी है। These legal standards place a duty on the employer to ensure that workplace and work activities and work equipments is substances are so far is reasonably practicable, safe and within risk to health. चीज़ उजागर हो गई। सारी चीज़ जो हमने कहा वह सारी चीज़ इंग्लिश में ही व्यक्त किया गया है, सारी चीज़ें इंग्लिश में बताई गई हैं। फेलियर टू कंप्लाई विद दीज लीगल स्टैंडर्ड may lead to enforcement action by the authorities or prosecution through the country's criminal courts. Successful prosecution usually results in fine, but
many but may result in imprisonment. जहाँ अमूमन जो है जो कंप्लाई नहीं करते यानी कंप्लायंस नहीं है इस सर्कुलेशन के तहत C155 एंड रेगुलेशन 164 के तहत जो चीज़ें मुहैया करना है इसके तहत अगर वो बहाल नहीं करती है तो उसका पर इम्पोज़ करना फ़ाइन इम्पोज़ करना या इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है जिसके तहत उसको अबाइड है कि ये बहाल करना इस्टेब्लिश करना सेफ्टी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट एंड रेलिवेंट स्टेट लेजिस्लेशन को बहाल करना ज़रूरी होता है नहीं तो कंपनी को पर आयद रहती है बड़ी रकम फ़ाइन की और इम्प्रिजमेंट हो सकता है एक बड़ी डिग्नेटरी जिसके तहत इम्प्रिजनमेंट में जा सकता है जेल जा सकता है वर्क रिलेटेड इंजरीज में रिजल्ट in compensation being paid to victim and in some countries that is achieved by legal action through the civil court whereas other countries may workers compensation scheme for the purpose. अमूमन जो चीज़ें कंपनसेशन की बात है किसी की एम्पुटेशन हो गई या किसी के उंगली कट गए तो एक कोई गवर्नमेंट जैसे दुबई गवर्नमेंट ने एम्पुटेशन की जो है वो कंपनसेशन अमाउंट उसको दी जाती है 10,000 दिरहम या 20,000 दिरहम जो उनका सेटअप होता है उसके तहत दिया जाता है अगर वो देता नहीं है तो उसके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जेल को जाते हैं यानी फॉरमैन हो या इंजीनियर्स हो उसको जेल देना पड़ता है इसके अवज में उसका कंपनसेशन अमाउंट विक्टिम को मिलना चाहिए जो एक्सीडेंट के ज़ब्त में आया किसी की उंगली चली गई एम्पुटेटेड हो गई या पैर चला गया इस तरह से उनका जो कंपनसेशन अमाउंट है वो विक्टिम को देना ज़रूरी होता है इस विषय में हमने आज जो बात किया है वो सर्कुलेशन 155 एंड रेगुलेशन 164 के तहत कि एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये चीज़ें आयद होती है ये सारी चीज़ें आपको मुहैया करना है और ज़रूरी है कि इन सब को बहाल करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक्स अ लॉट.